अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आप ट्रेडिंग किस लिए करते हो? इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हो? पैसे कमाने के लिए? तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट के बाहर जब आप पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? तो या तो आप जॉब करते हो या तो आप कोई बिजनेस करते हो। दोनों में से एक तरीका होगा जिसके थ्रू आप पैसे कमाने की कोशिश करते हो। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये जॉब है या बिजनेस है? क्योंकि ये ना पूरी तरह जॉब की तरह काम करता है, ना तो ये पूरी तरह बिजनेस की तरह काम करता है। अब इसको तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस अलग-अलग है, दोनों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग-अलग है। जॉब में जैसे काम किया जाता है और आपके बिज़नेस में जैसे काम किया जाता है, दोनों का काम करने का और सोचने का तरीका अलग-अलग है। तो आज ये हमारा टॉपिक है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जॉब है या बिज़नेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जॉब में क्या होता है कि जॉब में परफेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। वो एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन, परफेक्ट रिपोर्ट, काम एकदम परफेक्ट तरीके से करना है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो ये जॉब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। शायद काफ़ी सारे लोग हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट किया गया है उस काम को करने के लिए, और आपसे ये उम्मीद की जा रही है, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट थिंग इन द मोस्ट परफेक्ट एंड सूटेबल मैनर पॉसिबल। तो फिर क्या होता है कि बार बार रिपोर्ट्स तैयार करो, बार बार प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसको अपडेट करो। कभी लगता ही नहीं है कि ठीक से हुआ है, लगता है कि और भी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। और उस पर कंटिन्यूस काम चलता रहता है, कंटिन्यूस उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये जॉब में होता है। तो क्या बिजनेस में भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, परफेक्शन की? तो कोई परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट सर्विस इट डजंट एग्जिस्ट। तो बिजनेस में क्या जरूरी है? बिजनेस में जरूरी है कंटिन्यूस आइटरेशंस, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं। आप भी अभी ये किसी एंड्रॉयड या आईफोन के इस्तेमाल करके इसको देख रहे हो। तो एंड्रॉयड का हर साल अलग अलग वर्जन रिलीज होता है, अगला वर्जन रिलीज होता है। एप्पल का भी अलग अलग वर्जन रिलीज होता है। अगर स्टीव जॉब्स ने सोचा होता कि जब तक एप्पल एकदम परफेक्ट आईफोन बना नहीं लेता तब तक एप्पल आईफोन को रिलीज ही नहीं करेगा, या फिर अगर गूगल ने सोच लिया होता कि एंड्रॉयड एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से जब तक काम नहीं करता है तब तक हम उसको रिलीज ही नहीं करेंगे, तो शायद हम लोग एंड्रॉयड या एप्पल का फ़ोन यूज़ कर ही नहीं रहे होते। तो ये बिजनेस का काम करने का तरीका होता है, जहाँ पे आपको जो भी फिलहाल इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी प्रोडक्ट आपके पास तैयार है, उसमें मार्केट की रिक्वायरमेंट को जोड़ के आपको उसको मार्केट में रिलीज करना होता है, और फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाते रहने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस का काम करने का तरीका होता है, जहाँ पे परफेक्शन इतना मैटर नहीं करता है। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखें तो क्या समझ में आता है? तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में भी परफेक्शन की ज़रूरत है। तो है, बिल्कुल है। आपका ट्रेडिंग का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका एनालिसिस का तरीका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये भी ध्यान में रखना होता है कि परफेक्ट ट्रेड या परफेक्ट स्टॉक के पीछे नहीं लगना है। तो इसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होती है। तो ऐसा नहीं कि मुझे हर एक ट्रेड एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ट्रेड के एग्जीक्यूशन में काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और हो सकता है उनकी वजह से हमारा जो ट्रेड है उसके ऊपर असर पड़े। तो ट्रेड लेते वक्त या फिर स्टॉक सिलेक्शन के वक्त या एक्चुअल काम करते वक्त परफेक्शन के पीछे नहीं लगना है। वहाँ पे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है, वहाँ पे रिजल्ट्स आपको चाहिए। आपको जो भी प्रॉफिट कमाना है, आपको जो भी उसमें से रिजल्ट्स चाहिए आपके ट्रेडिंग से या आपकी इन्वेस्टमेंट से, आपके बाइंग सेलिंग के थ्रू, वो आपको मिलने चाहिए। थोड़े इधर थोड़े उधर ठीक है। अगर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, मुझे मिला 9%, ठीक है। मुझे मिला 11%, खुशी है। तो इस तरीके से इनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो परफेक्शन की भी ज़रूरत है। आपका बाइंग सेलिंग का तरीका जितना ज़्यादा अच्छा हो, उस पर आपको काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन परफेक्शन के चक्कर में ट्रेड लेना नहीं भूलना है, और परफेक्शन के चक्कर में एकदम ऐसे फिक्सेटेड होके नहीं बैठना है कि नहीं, मुझे तो एकदम परफेक्ट ही ट्रेड लेना है, मुझे तो एकदम परफेक्ट ही स्टॉक चाहिए। क्योंकि परफेक्ट ट्रेड और परफेक्ट स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो आपका ट्रेड अच्छा गया, वो ट्रेड भी आपको अच्छा लगता है और वो स्टॉक भी आपको अच्छा लगता है, और जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई वो ट्रेड भी आपको खराब लगेगा और वो कंपनी भी आपको बकवासी लगने वाली है।
इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज होती है जॉब में कि एक अच्छे आइडिया का इंपॉर्टेंस होता है। कुछ अच्छा नाम सुझाव, कुछ परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट एकदम अच्छा दिखना चाहिए, और ये सारी चीजें होती है। एक अच्छे आइडिया का वैल्यू होता है। जो एम्प्लॉय अच्छा आइडिया अपने मैनेजर को प्रेजेंट करता है किसी भी तरीके से, उसको वाहवाही मिलती है। तो ये जॉब में होता है, अच्छे आइडिया का इंपॉर्टेंस होता है। क्या यही इंपॉर्टेंस बिजनेस में भी है? तो अच्छा आइडिया तो खैर अच्छा आइडिया ही होता है, बट बिजनेस में अच्छे आइडिया से ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। तो नाम क्या रखना है? तो भाई ह्यूलेट पैकार्ड नाम रख दिया एचपी। तो हमको लगा कि ये भाई क्या है ह्यूलेट पैकार्ड, तो जो कंपनी के फाउंडर्स थे उन्हीं का नाम था ह्यूलेट एंड पैकार्ड। डेल नाम रख दिया तो कंपनी के फाउंडर का ही नाम है माइकल डेल। तो अब ये कंपनियां जो बनी, ये उनके नाम से नहीं बनी, तो ये उनके काम से बड़ी बनी। तो एग्जीक्यूशन बिजनेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। आइडिया आपका भले ही कितना अच्छा हो, आइडिया के पैसे नहीं मिलते हैं, उस आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के पैसे मिलते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम ट्रेडिंग के साथ जोड़ के देखें तो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? तो ट्रेडिंग में भी अच्छा आइडिया ज़रूरी है। मतलब अच्छा स्टॉक चाहिए, उसके पीछे कोई अच्छी स्टोरी चाहिए, कुछ हो रहा है उस कंपनी में या उस सेक्टर में, ऐसा कुछ चाहिए। तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं। लेकिन सिर्फ उतने से भी काम नहीं होगा। तो अच्छा आइडिया आपको मिला, अच्छा स्टॉक आपको मिला, लेकिन अगर आपको आपने उसमें ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं किया, आपने ट्रेड ठीक से नहीं लिया, ट्रेड लेते वक्त आपने बहुत लापरवाही बरती, तो अच्छे आइडिया में भी आपको प्रॉफिट तो मिलने से रहा, क्योंकि अच्छा स्टॉक ढूंढने से थोड़ी प्रॉफिट मिलता है। तो मैंने सोच लिया कि भाई रिलायंस अच्छी कंपनी है और फिर रिलायंस का शेयर खरीदना चाहिए। सिर्फ ये सोचने से मुझे प्रॉफिट थोड़ी मिलता है। अब रिलायंस में मुझे प्रॉफिट तब मिलेगा जब मैं उसमें अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, सही टाइम पे बाइंग सेलिंग करूंगा, न्यूज़ को सही से समझूंगा, तब बात बनेगी। तो अच्छे आइडिया की ज़रूरत होती है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में भी, जो जॉब का भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत होती है। तो एग्जीक्यूशन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है अगर आपको अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो। अच्छा, जॉब में क्या होता है कि आप किसी और का आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर वो आइडिया चाहे आपके सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू आया है, आपके बॉस के थ्रू आया है, आपके कलीग्स के थ्रू आया है, या फिर कोई ग्रुप डिसीजन होगा, बट ये ओरिजिनली सिर्फ आपका आइडिया बहुत कम बार होता है, किसी और का आइडिया होता है जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हो और उसके ऊपर काम कर रहे होते हो। तो ये चीज़ आप हमेशा जॉब में बहुत कॉमनली देखी जाएगी। बिजनेस में किसी और का आइडिया इंप्लीमेंट करना कितना सही है? तो ब्लाइंडली तो इंप्लीमेंट करना बहुत गलत है। तो मतलब एक किराना शॉप को देखकर दूसरे ने भी किराना शॉप खोल ली, तो ये तो दूसरे का आइडिया देख के काम करने जैसा हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली अगर वो बिल्कुल वही फॉर्मेट कॉपी करेगा जो पहले वाले किराना वाले ने कॉपी वो यूज कर रहा है, बिल्कुल उसी को अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो शायद काम नहीं बनेगा। तो जो नया दुकानदार है उसको अपना भी उसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना भी उसमें कुछ दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मार्केट रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से, और फिर काम करना पड़ेगा। तो अगर इसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ के देखें तो कैसा है? तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में जब हम देखते हैं कि बहुत बार दूसरे को देख के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, आप मुझे बताओ, हम भी वैसे ही ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा ट्रेडिंग आपके काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मेरे काम आने वाला है। तो आप मेरा ट्रेडिंग देख के इंस्पायर हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन अगर आप वही सेम टू सेम सिस्टम कॉपी करने जाओगे तो बहुत बार फेल ही हो जाओगे, क्योंकि दूसरा 10 चपाती खा रहा है तो इसलिए मुझे भी 10 चपाती खानी चाहिए, ये कहाँ की समझदारी है? तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कॉपी ठीक है, इंस्पिरेशन ज़्यादा अच्छा है, अच्छा वर्ड है। तो अगर किसी का आइडिया मुझे पसंद भी आता है, तो उसमें अपना कोई कंसेप्ट या अपना कोई रिक्वायरमेंट या अपना कोई उसमें जिसको कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी मुझे उसमें डालनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ब्लाइंडली अगर मैं जाता हूँ किसी और का आइडिया इम्प्लीमेंट करने, तो बहुत मुश्किल होगी। तो ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में पक्का याद रखिए कि ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ। शुरू शुरू में हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर अच्छे ट्रेडर बनने की शुरुआत तब हुई जब हमको रियलाइज हुआ कि भैया ये दूसरे का आइडिया एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करने से हम लोग सिर्फ पास हो सकते हैं। अगर हमको फर्स्ट आना है तो हमको खुद थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, खुद थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी ही पड़ेगी।
चलिए, तो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। अब इन सारी चीज़ों को हमको कैसे समझना है? तो एक चीज़ जो है वो बहुत समझने लायक है कि जॉब में जो भी सक्सेस या फेलियर होता है वो शेयर होता है। इंडिविजुअल बहुत कम बार होता है, तो टीम होती है बहुत बार। तो सक्सेस भी शेयर होता है और फेलियर भी शेयर ही होता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या कुछ खराबी आ जाती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है, बहुत बार किसी और के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश कर दी जाती है। तो ये जॉब में बहुत बार देखा जाता है कि क्रेडिट लेने के लिए सारे दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है लॉस की तो फिर सब लोग दूसरे को आगे कर देते हैं। तो ये जॉब में होता है। अब बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में क्योंकि सारा आपने ही काम किया है, भले ही आपकी टीम हो, लेकिन जो भी सक्सेस या फेलियर है वो बिजनेस ओनर के ऊपर होता है। तो मतलब अगर फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मार्क जकरबर्ग को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो फेसबुक के किसी एम्प्लॉय को नहीं किया जाता है आगे। तो मार्क जकरबर्ग खुद आगे जाके बोलता है हाँ भाई ये मेरे बिजनेस में हुआ था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले वो अच्छा हुआ बुरा हुआ दोनों ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर इसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक बिजनेस की तरह है और इसको थोड़ा बहुत जॉब की तरह भी कंडक्ट करना पड़ेगा। अब इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, कोई कंपलसरी एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे मैं बार बार हमारे लर्नर्स को भी बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा कंपलसरी रूल बनाया नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कम से कम एक तो शेयर लेना ही है। तो ये अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपने मोटिवेशन के थ्रू कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसमें कुछ फ़ायदा दिख रहा है, कंपलसरी नहीं है। अब उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज़ कंपलसरी नहीं होती है उसको हम लोग थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करते हैं। तो मतलब एग्जाम आ गई तो अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम के अगर मार्क्स काउंट होने वाले हैं फाइनल रिजल्ट में तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो। अगर एग्जाम का मार्क्स काउंट होने वाला ही नहीं है, इंटरनल एग्जाम में जो ऐसी ली जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुंह उठा के चले गए, थोड़ा सा कुछ लिख दिया और फिर असली एग्जाम में तैयारी करेंगे। तो ये असली एग्जाम क्या होता है, ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए असली एग्जाम क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके लिए असली एग्जाम क्या है। तो आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, ये जो रीज़न है ये आपके लिए असली एग्जाम है। तो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो, थोड़ा बहुत उसमें जॉब के भी जो कंपोनेंट्स है उनको इंक्लूड करो। तो फिर क्या करना है, तो परफेक्शन ठीक है, आपके तरीकों में परफेक्शन चाहिए, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो कंटिन्यूस आइटरेशन चाहिए, आप उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहो। परफेक्ट ट्रेड या परफेक्ट स्टॉक के पीछे मत लगो। अच्छी आइडिया तो होनी ही चाहिए, अच्छा स्टॉक होना चाहिए, अच्छा कोई उसमें रीज़न होना चाहिए, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना होने से काम नहीं चलेगा। आपको एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छे से करना पड़ेगा और उसको फॉलोअप भी रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दूसरे का आइडिया कॉपी करने के चक्कर में मत पड़ो, एटलीस्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी करने के चक्कर में तो मत ही पड़ो। उसमें अपना कुछ दिमाग लगाओ, अपनी रिक्वायरमेंट उसके बीच में डालो, कुछ अपना उसमें स्पेशलिटी डेवलप करो, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का ये जो खेल है वो अच्छे से खेलना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पैसे कमाते हैं या तो जॉब के थ्रू या तो बिजनेस के थ्रू। तो अगर हम लोग ये तय कर पाए कि ट्रेडिंग ये जॉब है या बिजनेस है तो उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और उसमें आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट भी आपका ही है और लॉस भी आपको ही सहन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी सब बढ़िया है, सब ठीक है।